Hello. So, class 7, we are here with the mathematics syllabus and chapter 3. The name of your chapter is rational number as decimals. So, when we are speaking as rational numbers as decimals, it means how rational number can be represented in the form of a decimal. So, it is very easy. First of all, you should know when I am speaking rational number, it can be in the form of P by Q. So I am taking a rational number here 4 by 5. How it can be represented in the form of a decimal. So when I speak in the form of decimal and to convert into decimal, it is very easy to make the denominator in the numbers of 10, 100, 1000. It means it should have a 0 at the bottom. अगर रैशनल नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहली बात होती है कि आप डिनोमिनेटर को 0 पर लेकर आए. जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, ये इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने एक फ्रैक्शन अभी ले लिया आपके सामने 4 by 5. व्हेन आई हैव टेकन दिस फ्रैक्शन नाउ 4 by 5, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स. तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. 5 2s are 10 होता है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. ऐसा नहीं कि मैंने अगर डिनोमिनेटर बोला है कि उसको 10 के टेबल में 10, 100, 1000 ऐसा होना चाहिए, तो खाली डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है, तब तो मेरा फ्रैक्शन रॉन्ग हो जाएगा. तो फ्रैक्शन को करेक्ट रखने के लिए डिनोमिनेटर, जैसे 5 2s are 10 होता है, तो 2 से अगर इंटू कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इंटू करना पड़ेगा, तब करेक्ट आंसर आता है. तो ये हो गया 8 by 10. और जब भी 0 नीचे रहेगा तो आपको क्या करना है, ये 0 है, इस 0 के लिए मुझे डेसिमल डालना है, तो मैं क्या करूंगी, पीछे से काउंट करेंगे. ये एक ही 0 था तो एक नंबर के आगे डेसिमल, तो ये आंसर हो गया 0.8. ठीक है. इसी तरह अगर एक क्वेश्चन लेते हैं 4 by 25. अब मैंने यहाँ ले लिया 4 by 25. अब 25 में 0, 100 या 1000 ऐसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 25 4s are 100 होता है, तो यानी कि डिनोमिनेटर को मुझे 4 से इंटू करना है. तो क्या मैं न्यूमरेटर को 4 से नहीं इंटू करूंगी, आपको न्यूमरेटर भी 4 से इंटू करना पड़ेगा. तो दोनों को 4 से इंटू कर रहे हैं, ये आ गया 16 by 100. ठीक है. अब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2 0 मुझे हटाना है, तो पीछे से 2 नंबर के आगे डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल, ये हो गया 0.16. दिस इज द आंसर. सो सिंपल. ठीक है. इसी की तरह अगर हम एक नंबर लेते हैं जैसे 2 by 50. ठीक है, 2 by 50 मैंने लिया, और अभी मैंने आपको बोला कि कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या 0 लेना पड़ता है नीचे, तो यहाँ 0 लेंगे, तो क्या होगा, इसको 50 2s are 100 होता है, तो 2 by 2. अब ये आ गया 4 by 100. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि मैम ने कहा था जितना 0 काटेंगे उतने डेसिमल्स आगे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 2 0 है, तो मुझे यहाँ से गिनना है. मेरे पास तो एक ही नंबर है, दूसरा नंबर तो है नहीं. जब हमारे पास दूसरा नंबर नहीं है तो इसके आगे 0 डालेंगे. अब 2 नंबर हो गया, और डेसिमल इस साइड नहीं डालना, इस साइड डालना नहीं है, इसके फ्रंट में डालना है, क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ कर रहे हैं, पीछे से. काउंटिंग कहाँ से करते हैं, पीछे से. तो ये आंसर हो जाएगा 0.04. ये हमें याद रखना है ना. सिंपल. तो ये कन्वर्जन इज वेरी सिंपल वंस वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ 10 और 100, 1000, 10,000. तो ये टेक्निक याद रखना है. और डेसिमल कैसे आ रहा है ये मेरे अलावा कोई नहीं आपको बताएगा, सो यू शुड नो अबाउट इट. ओके, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में अब हम क्या ले रहे हैं, ये तो मैंने ले लिया सिंपल. अगर मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहूँ, जस्ट सिंपल, लेट मी चेंज माय पेन. अगर मुझे लगे कि मुझे ऐसा 10 में नहीं लाना है, तो मैं कैसे करूंगी, तो सिंपल डिवीजन मेथड पे हम जाते हैं. अब जैसे 4 by 5, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से ले रही हूँ. अभी ये फर्स्ट वाले को हम ले रहे हैं 4 by 5. या तो पहले मैंने 10 100 इसमें किया, अब मैं बोल रही हूँ कि यू विल नॉट कन्वर्ट, डायरेक्टली रिप्रेजेंट इनटू डेसिमल्स. तो हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन मेथड से जाएंगे. कौन सी मेथड से जाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो इसको मैं 4 ऐसे लिखूंगी और 5 बाहर डाल दूंगी. 4 5 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल डालना है. जैसे ही डेसिमल डाले तो यहाँ पे आ गया एक 0. जैसे ही डेसिमल डाले आ गया वहां एक 0. अब 5 की टेबल में 5 8 जा
40। तो आंसर आ गया 0.8। क्या हमारा आंसर सेम आया? सेम आया। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं 2/50 को भी लेती हूँ। अब ये 2/50 है ना, तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? 2 को बीच में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको 50 से डिवाइड करना है। तो नेचुरली 50 बहुत बड़ा है और 2 छोटा है, तो हम क्या करेंगे? नहीं जाएगा, डेसिमल डाले। डेसिमल डालने की जगह एक 0 आया। फिर भी ये 20 है, छोटा है, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी? मुझे इसमें अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो 0 ही ऐड कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा ऐड करना है तो यहाँ भी डालना होगा। क्यों? डेसिमल का एक 0 आया, फिर भी नंबर छोटा था, नहीं डिवाइड हो रहा था, तो मुझे एक और 0 लेना है। जैसे ही आप सेकंड 0 लेते हो तो आपको ऊपर में 0 डालना पड़ेगा। अब 50 की टेबल से हम इसको कर सकते हैं। तो 50 4 जा 200, ठीक है। तो आंसर क्या आया? 0.04। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। शॉर्ट फॉर्म में जब हम लेकर आएंगे तो 2 1 जा 2 25, यानी कि ये बन गया 1/25। फिर आप इसको 1 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 1 भी छोटा है तो मैंने डेसिमल डाला, एक 0 आया। 10 भी छोटा है, तो मैं क्या करूंगी? मैं फिर से 0 डालूंगी, बन गया 100। अब तो 25 से बड़ा और 25 4 जा 100, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.4। सेम आया? सेम आया। तो हम कन्वर्शन में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर लार्जेस्ट फॉर्म में दिया तो पहला काम है कि उसको एकदम लोएस्ट टर्म में लेकर आओ, एकदम छोटा बना लो, और उसके बाद तब आप इसको डिवाइड करें और मिल गया। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्या है? अब कभी कभी आपको आता है क्वेश्चन में, आप ये बताओ कि ये डिवीजन जो हम कर रहे हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, मतलब मुझे पता करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम जो फ्रैक्शंस लेते हैं, एक तो सिंपल मेथड है डिवीजन से। मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, एक है सिंपल डिवीजन से और दूसरा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये दोनों अगर दिमाग में हो जाएगा तो इट इज वेरी सिंपल। अब जब मैं डिवीजन से ले रही हूँ तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 5/8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपली डिवाइड करके देखेंगे। 5 को 8 से नहीं जा रहा है, 0.0, 8 6 जा 48, बचा 2, तो डेसिमल है ही 0। 8 2 जा 16, आफ्टर माइनस 4, फिर 40, 8 5 जा 40। भाई आंसर आ गया यहाँ पे 0। जब आंसर आपका 0 0 लास्ट में आ जाए, अगर मैं क्रॉस नहीं डालती हूँ तो आप 0 0 डाल दीजिए। जैसे ही 0 0 आया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब हम कंटिन्यूएशन में दूसरा नंबर लेते हैं, और दूसरा नंबर जो ले रहे हैं वो है 1/3, ठीक है। अब हम 1/3 को भी पता करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। उस सर्कमस्टांसेस में हम क्या करेंगे ना, हम इसको फिर लिखेंगे वैसे ही जैसा सिंपल डिवीजन करते हैं, और 3 से करेंगे। नेचुरली 1 इज स्मॉलर देन 3, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल डालेंगे और 0 डालेंगे। तो आ गया 10, तो 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, फिर इसको मैंने माइनस कर दिया, फिर 1 आया, फिर एक 0 लिया, फिर 3 3 जा 9। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, बार बार 1 बच रहा है और बार बार मैं 3 से कर रही हूँ। इसका मतलब इसका कोई एंड नहीं होगा, दिस विल कंटिन्यू। इसका कोई एंड नहीं है, होते जाएगा जितना दूर तक मैं कर सकती हूँ। तो इसका आंसर जो आ रहा है 0.3, या तो मैं ऐसे बार डाल दूं और
मैं इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकती हूँ 3 3 3 डैश डैश डैश, मतलब कंटिन्यू हो रहा है। बार हम उस नंबर पे डालते हैं कि जब वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो उस नंबर पे हम बार डाल देते हैं। तो बार का मतलब भी रिपीट है, और बार डेसिमल के बाद, क्योंकि डेसिमल के बाद का ही नंबर रिपीट हो रहा है। और या तो मैं लिख सकती हूँ 0.333 डैश डैश डैश। तो ये कौन सा आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड होता है, टर्मिनेट होता है, खत्म होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड नहीं है, जिसका खत्म ही नहीं होगा। और ये मैं 10 पन्ना भर दूं, 10 पेजेस, 15 पेजेस, 20 पेजेस मैं डिवाइड करती जाऊंगी और आंसर ऐसे आते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम डिविजन मेथड से पता कर सकते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब मैंने सेकेंड मेथड आपको पहले ही बोला था कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो भाई हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे भी चलते हैं। अब मैं नंबर ले रही हूं फिर से, ठीक है। अब मैंने सेकेंड नंबर ले लिया। अब जैसे मैंने लिया 5/8, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम यूज करेंगे तो उसमें क्या है, अब ये हमें देखना बहुत जरूरी है, बहुत इजी भी है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें बेसिकली हमें ध्यान देने वाली बात है डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर का जब हम इसको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो जो फैक्टर्स होंगे, अगर वो फैक्टर्स 2 and 5 होते हैं और आइदर 2 और 5, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर मेरा क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या दोनों हो सकता है 2 and 5। अदर देन 2 and 5 होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुनो। प्राइम फैक्टराइजेशन में वी हैव टू सी द डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हम फाइंड करते हैं, या तो 2 होना चाहिए, पूरा खाली 2 से ही हो रहा है और कोई नंबर नहीं है तो भी वो टर्मिनेटिंग है, खाली 5 से हो रहा है तो भी टर्मिनेटिंग है, या कहीं पे 2 से हो रहा है और कहीं 5 से हो रहा है तो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन इस दोनों के अलावा अगर वो कहीं पे 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना, 2 and 5, आइदर 2 और 5, खाली 2 से पूरा हो रहा है, खाली 5 से हो रहा है, 2 और 5 से हो रहा है, तो ये सब टर्मिनेटिंग है। लेकिन कोई और नंबर आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जस्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अभी मैंने नंबर लिया 5 and 8। 8 का प्राइम फैक्टर्स, 8 का अगर मैं निकालती हूं तो हम देखते हैं क्या आता है। तो 2 4 2 2, तो 8 का जो प्राइम फैक्टर्स आ रहा है वो सब मेरा क्या आ रहा है, 2, सभी 2 है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, है ना, क्योंकि सभी 2 है। इसी तरह किसी का अगर हो 5/25, तो हम 25 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो 25 का 5 5, तो 5 into 5। तो इसमें भी मैंने क्या बोला था, आइदर 2 और 5, इसमें 2 आया उसमें 5 आया, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। एक और नंबर हम लेते हैं, जैसे 2/10, ठीक है। एक और नंबर हम देख लेते हैं 2/10। अब इसका 10 का जब मैं फाइंड कर रही हूं तो ये आ रहा है 2 5, यानी कि 10 का आ रहा है 2 into 5, तो इट कैन बी 2 and 5 बोथ, यहाँ पे 2 and 5 बोथ है, तो ये नंबर भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो 3 सर्कमस्टांसेस मैंने दिखाया, खाली 2 हो तो भी चलेगा, खाली 5 है तो भी चलेगा, 2 and 5 दोनों है, तो ये सब टर्मिनेटिंग होते हैं। पर अब मैं एक नंबर लेती हूँ और उसका अगर नंबर हमारा डिनोमिनेटर कुछ और आता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जस्ट आई एम क्लीनिंग द बोर्ड। ओके, अब हमें
एक नंबर लेते हैं, जैसे एक नंबर लेते हैं 25/12, ठीक है। अब 25/12 में 12 का मुझे निकालना है, तो 2 6 वेरी गुड, 2 3 ओ, तो 12 का क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ एक अलग नंबर आ गया, मैंने बोला था इट शुड बी आइदर 2 और 5 और 2 एंड 5, पर यहाँ पे एक नया नंबर क्या आ गया, 3। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत इजी है समझने के लिए, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है, कोई भी 3 आए, 7 आए, 11 आए, 13 आए, 17 आए, 19 आए, कोई भी अलग अगर प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तब वो क्या होगा, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फ्रैक्शन को देखकर ही आप समझ सकते हैं, है ना, सिंपल। दिस इज वेरी सिंपल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो इसको हटा के करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस टेक डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस भी क्या, रैशनल नंबर। फ्रैक्शंस में क्या, रैशनल नंबर, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या देखना है, आपको नंबर दिया है 1.2, वैल्यू क्या दी हुई है 1.2। अब हम इसको कैसे करेंगे, 1.2 जब आपको दिया हुआ है, सबसे पहला काम है इसको हम फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। तो ये 1 2, और जैसे मैंने सिखाया था कि पीछे से हम डॉट डालते हैं, इसी तरह से 1 ले लेंगे, और डेसिमल के बाद यहाँ एक नंबर है तो यहाँ एक 0 जाएगा, क्योंकि मैं डेसिमल हटा रही हूँ। क्या करिए, डेसिमल हटा रही हूँ। डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतना 0 आएगा, तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है इसलिए एक ही 0 जाएगा। तो यह गया 12/10। अब इसको हम काटते हैं, 2 6 2 5, तो लोएस्ट फॉर्म में क्या आ गया 6/5। तो फ्रैक्शन ऑफ 1.2 इज इक्वल टू 6/5। सो इजी। कितना इजी है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना, सो इजी, करेक्ट। अब हम इसके बाद जो है, ये तो खत्म हो गया डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। अब जो है ऑपरेशंस जो रैशनल नंबर्स का हम करेंगे, ठीक है, डेसिमल्स में। अब इसमें कुछ हम ले लेते हैं, जैसे वी आर मूविंग विथ एडिशन। अब अगर हम ऐड दे रहे हैं आपको, तो ऐड में आपको दिया हुआ है 10.124 प्लस 0.06, ये एडिशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 10.124। अब जब हम ऐड करते हैं ना, तो दिमाग में ये रखना पड़ता है, डेसिमल के आगे वाला नंबर डेसिमल के नीचे डेसिमल ही जाएगा, उसके आगे वाला नंबर इधर से शुरू करो, पीछे वाला नंबर इधर से शुरू करो, जहां नहीं है वहां हमने छोड़ दिया। अब हम ऐड करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 4 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, ये 1 हो गया, 0 1। दिस इज योर आंसर। हम मिस्टेक क्या करते हैं, एडिंग में पॉइंट डालने में मिस्टेक करते हैं। आप जैसे एक नंबर लेते हैं 9.32 प्लस 0.487 प्लस 29.6, ठीक है, एक नंबर हमने ले लिया, इसको हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे ना, 9.32। अब दूसरे में यहाँ पॉइंट है, फिर क्या है 0। अब पॉइंट के इधर का नंबर इधर से लिखेंगे, तो अब इधर से लिखते हैं 487, ये प्लस हो गया, फिर ये भी प्लस है, इसमें पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के पीछे 6 है, पॉइंट के आगे 9 है, फिर 2 है। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। Once we write like this, then you add. अब इसके नंबर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 डाल दो, यहाँ भी कुछ नहीं है, आप 0 डाल सकते हैं क्योंकि 0 has no value,
जीरो हैज नो वैल्यू। तो ये हो गया 7, 8 + 2 10, 1 4 4 8, 8 + 6 14, 1 9 9 18 19 1। जस्ट चेक कर लो एक बार। 7 8 2 10, 1 4 4 8, 8 6 14, 1 9 9 18 19 1 2 1 3। दिस इज अवर आंसर। ध्यान क्या रखना है हमें? हमें ध्यान क्या रखना है? व्हाट वी शुड रिमेंबर व्हेन वी आर राइटिंग डेसिमल, सब एक लाइन में होना चाहिए, और इधर वाले नंबर को इधर से लिखेंगे, उधर वाले नंबर को उस साइड से लिखेंगे। मतलब लेफ्ट साइड के नंबर को आप राइट टू लेफ्ट करेंगे, इधर वाले को इस साइड से लिखेंगे। जब मेरा एक बार लिखना सही हो गया तो आंसर विल बी ऑलवेज करेक्ट। तो ये हो गया एडिशन, यू कैन डू इट। सो नाउ वी आर मूविंग टू सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन पर आते हैं। क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 20.6। 4 फ्रॉम 20.6। अब ये क्वेश्चन हमने लिया, चेंजिंग ऑफ द पेन। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है, मैं बार बार इस पे स्ट्रेस करती हूँ कि उसको आगे लिखना है, यानी कि 20.6 से 4 माइनस करना है। अब 4 के तो आगे पीछे कहीं डेसिमल नहीं है, क्या करें हम? पीछे रखें कि आगे रखें? जब डेसिमल नहीं होता है किसी भी नंबर के पास में, तो आपको ये मान के चलना है कि डेसिमल पीछे है। जब अगर डेसिमल नहीं है, कोई ऐसा नंबर आ गया, तो आपको मानना है डेसिमल पीछे है। तो यानी कि 4 के पीछे डेसिमल है, यहां आपको मानना पड़ेगा डेसिमल। तो ये डेसिमल और यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्या मैंने कहा? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर डेसिमल नहीं दिया हुआ है तो उस नंबर के पीछे में आपको सोचना है कि यहाँ पे डेसिमल है, ये एज्यूम करना अपने दिमाग में, और फिर यहाँ डेसिमल डाल के डाल दिया। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो मैंने कहा 0 हमारे पास है, ट्रम्प कार्ड है हमारा 0, उसको हम डाल देते हैं। तो 6 - 0 is 6। अब 0 - 4 तो होगा नहीं, तो हम यहाँ से कैरी कर रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 10, 10 - 4 6, और ये आ गया 16.6। दिस इज योर आंसर। सो सिंपल। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें है सब्ट्रैक्ट। अब देखिए 0.4, मैं इसी क्वेश्चन में खाली पॉइंट को चेंज कर रही हूँ, फ्रॉम 20.6। जब डेसिमल नहीं है तो क्या करना है? डेसिमल को हमें क्या बोलना है? पीछे में लेना है नंबर के। अब यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? अब यहाँ तो 20.6 और यहाँ पे दिया हुआ है 0.4, पॉइंट यहाँ लिखेंगे, पॉइंट के पीछे 4 है, 4 लिखेंगे, यहाँ पे हमने डाला 0, अब माइनस करेंगे। तो यहाँ माइनस कर रहे हैं, दिस इज योर आंसर। एक पॉइंट आंसर को चेंज कर देता है, एक डेसिमल आगे पीछे हो जाए तो आंसर चेंज हो जाता है। तो सब्सट्रैक्ट हैज बिकम वेरी सिंपल, इट हैज बिकम वेरी सिंपल। तो इस तरह से हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर, तो हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाई 0.3 इंटू 4.84, एक नंबर है। तो जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जस्ट सी हियर ऑन द बोर्ड। तो मैंने लिखा 484 और यहाँ था 0.3, यहाँ पे है और 0.3। पहला काम दिमाग में आपको रखना है, डेसिमल के पीछे कितने नंबर है। डेसिमल के पीछे 1 2 3, क्योंकि इस नंबर में 2 है, इसमें 1 है। तो आफ्टर डेसिमल आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? तो आफ्टर डेसिमल मेरे पास 3 नंबर्स हैं, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ डेसिमल के पीछे 1 नंबर, यहाँ 2। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन भूल जाओ डेसिमल, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो। 4 3s are 12, 1 8 3s are 24, 25 2, 4 3s are 12, 13 14, ये आ गया। अब
कितने नंबर थे, हमने यहाँ रफ में लिख के रख लिया था, आफ्टर डेसिमल 3 नंबर है। आप कैसे काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 3 नंबर, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3। तो आपका आंसर क्या आ गया 1.452। कितना सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, है ना। सिंपली वी कैन गो विद डिवीजन ऑल्सो। अब डिवीजन में दिया हुआ है डिवाइड 4.2 बाय 2.1, डिवाइड 4.2 बाय 2.1, पहले तो 4.2 बाय 2.1, ठीक है। अब दोनों में डेसिमल के पीछे एक एक नंबर है, तो ये डेसिमल ऐसे गायब हो सकता है, क्यों, क्योंकि डेसिमल के पीछे एक एक नंबर है इसीलिए। फिर हम 21 का टेबल पढ़ते हैं, 21 1 जा 21 2 जा, 2 by 1 equal to 2, आंसर इज 2, सो सिंपल। पर अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए डिवाइड 4.2 by 21, तो हम लिखेंगे 4.2 by 21। अब प्रॉब्लम ये है कि डेसिमल तो ऊपर में है, डेसिमल नीचे में नहीं है, तब हम क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे। तो जो रूल मैंने बताया था, डेसिमल के पीछे एक नंबर है तो एक जीरो आ गया, ये नंबर क्या बन गया आपका 42 by 210, क्योंकि ऊपर में डेसिमल के बाद एक नंबर था, मैं डेसिमल हटाना चाहती हूँ तो डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतना जीरो आ गया। अब आप सिंपल 2 की टेबल से कर दीजिए 21105, अगर 3 से जाता है तो कर सकते हैं हम 3 7 जा, और ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 7 की टेबल से जाता है 7 1 जा 7 5 जा, यानी कि आंसर आ रहा है 1/5, और 1/5 को और छोटा करना है, डेसिमल फॉर्म में लेकर आना है, इसको तो बोला गया था, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, मैंने सिंपल मेथड बताया था, डिनोमिनेटर को 10 10 में लेकर आओ, तो 2/10, तो ये कट गया, तो डेसिमल यहाँ, आंसर आ गया 0.2, सो सिंपल। तो अगर हम चैप्टर जो ले रहे हैं रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स, कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा by making the denominator as 10 100 1000, फिर हमने पढ़ा without converting into 10 or 100 or 1000, फिर हमने पढ़ा how to find out whether it is terminating or it is non terminating, फिर हमने उसका रूल पढ़ा कि प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 खाली आते हैं, खाली 2 या खाली 5 या 2 and 5 बोथ, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन कभी 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कोई भी इस तरह से नंबर आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मतलब वो है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हमने डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया रैशनल नंबर्स में, फिर हमने इसका ऑपरेशन पढ़ा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। विद दैट द होल चैप्टर कम्स टू द एंड। सो प्लीज से दिस again and again, because the whole chapter is completed in this, and after this I hope so mathematics or this particular chapter rational numbers as decimal becomes very very simple for you. Okay, so do all the exercises of this chapter with any book. So we'll meet again in the next chapter. Bye.